Assalamualaikum dear student. I hope you are all fine. Today is lecture number 8. We are going to continue chapter number 2, that is support and movement. The topic of this chapter is movement in plant. मूवमेंट इन प्लांट्स. प्लांट्स चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो मूवमेंट शो करते हैं. अगर आप एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इनमें मूवमेंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, एक ट्रैवल करना या डिस्टेंस कवर करना मूवमेंट है. बट प्लांट जो है वो सॉइल में फिक्स होता है, एक जगह पर फिक्स है, तो वो प्लांट जो है वो फिक्स मूवमेंट शो करता है. अब ये फिक्स मूवमेंट किस तरह से शो होती है? वो है बेंडिंग और टर्निंग मूवमेंट, यानी कि टर्न टूवर्ड द लाइट. और इसके अलावा फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं उनका खुलना जो है वो भी एक तरह की मूवमेंट होती है. और इसी तरह से लीव्स का रात के टाइम क्लोज हो जाना और दिन के टाइम जो है वो ओपन हो जाना, ये भी एक तरह की मूवमेंट है. अब ये मूवमेंट किस तरह से स्टार्ट होती है? ये मूवमेंट जो है वो सेल के प्रोटोप्लाज्म में इरिटेशन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट होती है. अब ये इरिटेशन जो है वो चेंज की वजह से आती है. ये चेंज क्या है? ये चेंज जो है वो स्टिमुलस कहलाता है. स्टिमुलस इज any type of change occur in the cell that is known as stimulus. अब ये स्टिमुलस जो है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है. अगर ये इंटरनल है तो ये इंटरनल स्टिमुलाई कहलाएगा. अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई कहलाता है. ठीक है. अब ये मूवमेंट जो है वो दो तरह की होती है प्लांट में, ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट. ऑटोनॉमिक मूवमेंट अकर ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई एंड इंड्यूस, और पैराटोनिक मूवमेंट दैट इज अकर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट. ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट अकर ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई, दैट इज नोन एज ऑटोनॉमिक मूवमेंट. ऑटोनॉमिक मूवमेंट भी दो तरह की होती है, ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट और टर्गर मूवमेंट. फर्स्ट, अगर हम ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट की बात करें तो ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट इस तरह से है कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरह की ग्रोथ जो है वो शो हो रही होती है. अगर हम स्टेम की बात करें और रूट्स की बात करें तो स्टेम में ग्रोथ रेट जो है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू रूट. स्टेम जो है वो आपने देखा होगा प्लांट का कि कितने लॉन्ग ट्रीज़ होते हैं, जबकि रूट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती जितना कि ट्री लॉन्ग होता है. कितने ज़्यादा जो है वो मीटर यानी 40 मीटर्स तक भी इनकी हाइट होती है, इतने ज़्यादा लॉन्ग होते हैं. बट जबकि रूट्स जो हैं वो स्टेम के मुकाबले में ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते. ठीक है. तो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट ग्रोथ रेट जो शो हो रही होती है वो कहलाती है ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट. ठीक है. अब ये ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट दो तरह की होती है, एक न्यूट्रिशन और एक नास्टिक मूवमेंट. ठीक है. न्यूट्रिशन मूवमेंट. न्यूट्रिशन मूवमेंट जो है आप देख रहे हैं कि प्लांट्स के एपिक्स पर जो है वो जिग जैग मैनर्स में ग्रोथ जो है वो कहलाती है न्यूट्रिशन मूवमेंट. ठीक है. अब ये प्लांट के एपिक्स में जो ग्रोथ जो है वो ऑल्टरनेट फॉर्म में, ऑपोजिट फॉर्म में हो रही है. जिस तरह से आप ये क्लाइंबर्स देख रहे हैं, जो बेलें होती हैं जो कि दरख्त पे चढ़ी हुई होती हैं या किसी रस्सी के साथ लिपटी हुई होती हैं, तो ये बेलें जो है वो जिग जैग मैनर्स में मूवमेंट शो कर रही हैं. ये देखें आप फर्स्ट पिक्चर्स में कि कर्ल जो है वो मूवमेंट शो कर रही हैं इस तरह से. ये जिग जैग मैनर्स में जो मूवमेंट है ये मूवमेंट कहलाती है नटेशन मूवमेंट. ठीक है. इस तरह से ये सेकंड पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि ये नटेशन मूवमेंट शो हो रही है. सेकंड है नास्टिक मूवमेंट. नास्टिक मूवमेंट जो है ये मूवमेंट भी जो है वो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट ग्रोथ रेट की वजह से हो रही होती है. ठीक है. एक पार्ट में ग्रोथ रेट फास्टर होगा और दूसरे ऑर्गन में ग्रोथ रेट जो है वो स्लो होगा. ठीक है. तो अगर अपर पार्ट में ग्रोथ रेट फास्टर होगा तो वो है एपिनास्टिक मूवमेंट, और अगर लोअर पार्ट में ग्रोथ रेट फास्टर होगा तो वो कहलाएगी हाइपोनास्टिक मूवमेंट. यहाँ पर आप लीफ देख रहे हैं, लीफ की एडेक्सियल सरफेस है और ये एबैक्सियल सरफेस है. मीन ये अपर सरफेस है और ये लोअर सरफेस है. तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया है कि नास्टिक मूवमेंट जो है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में यानी कि ऑपोजिट साइड में जो मूवमेंट है वो डिफरेंट होती है. जैसा कि ओपनिंग ऑफ पेटल्स जो है इसकी एक एग्जांपल है, यानी कि पेटल्स का खुलना जो है वो एक नास्टिक मूवमेंट होती है. पेटल्स का खुलना किस तरह से है कि जब एक कली है वो फ्लावर बन रही होती है तो उसके जो
बाहर के पेटल्स हैं वो पहले खुलते हैं और जो इनर साइड के पेटल्स हैं वो बाद में खुलते हैं। ऐसा नहीं है कि इनर साइड के पेटल्स पहले ओपन हो जाएं और अब बाहर के पेटल्स जो हैं वो बाद में ओपन हो, नहीं, पहले जो है वो बाहर के पेटल्स ओपन होंगे, फिर सेंटर के पेटल ओपन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरह की मूवमेंट है, डिफरेंट ग्रोथ रेट है, एक किसी की फास्टर है और किसी की जो है वो कम है। अब यहाँ पर जो मूवमेंट है एपिनास्टिक मूवमेंट, ये मूवमेंट जो है वो अपर पार्ट में फास्टर है, ठीक है। अब जब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो है वो एक लीव है, इस लीव में जो है मूवमेंट है ये अपर सरफेस है, ये इसकी लोअर सरफेस है। एपिनास्टी में चेक करें कि एपिनास्टी की जो अपर सरफेस की मूवमेंट है ये फास्टर है एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस, ठीक है। और हाइपोनास्टी में आप देखें तो इसकी लोअर सरफेस की मूवमेंट फास्टर है एज कम्पेयर टू अपर सरफेस, ठीक है। तो नास्टिक मूवमेंट इस तरह से दो तरह की हो गई, एक एपिनास्टिक और एक हाइपोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है टर्गर मूवमेंट, टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या है? टर्जिडिटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें प्लांट जो है वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्लांट सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है, ठीक है। अब टर्जिडिटी देखें इस तरह से प्लांट के अंदर देखी गई है कि इस प्लांट सेल्स में जो है वो टर्गर सेल्स हैं, मीन कि ये टर्जिडिटी इसमें मौजूद है। जब इस प्लांट को टच किया जाता है तो ये फ़ौरन से अपने लीफलेट्स को क्लोज कर लेती हैं, फ़ौरन से बंद हो जाती हैं। जैसा कि टच मी नॉट प्लांट में देखा गया है कि आप उसे टच करें तो उसके लीव जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। क्यों क्लोज हो जाते हैं? कि उनके सेल से टर्जिडिटी लॉस हो जाती है, मीन वाटर लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेल जो है वो अपनी टर्जिडिटी लॉस कर देता है, जिसको टर्गर मूवमेंट कहते हैं। अब इसने किस तरह से मूवमेंट शो की? ये एक प्लांट है जो कि बिल्कुल टर्जिड सेल्स पर बेस है। अब इसको टच किया गया तो ये फौरन से इसके लीव्स बंद हो गए। बंद क्यों हुए? क्योंकि इसके कॉर्टिकल सेल्स में टर्जिडिटी लॉस्ट होने की वजह से लीव जो है वो क्लोज होना शुरू हो गए। तो ये मूवमेंट जो है वो टर्गर मूवमेंट कहलाती है, ठीक है। पैराटोनिक मूवमेंट, ठीक है। पैराटोनिक मूवमेंट क्या है? पैराटोनिक मूवमेंट्स अकर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो वाटर भी हो सकता है, लाइट, टेम्परेचर, केमिकल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से प्लांट मूवमेंट शो करता है। इस पिक्चर में आप देखें कि ये प्लांट्स बेंड टूवर्ड द लाइट, ठीक है, और ये प्लांट रूट्स टर्न टूवर्ड द वाटर। इसी तरह से लीफ क्लोज व्हेन इट्स टच, ठीक है। और ये केमिकल की तरफ मूव करना प्लांट्स का, इसी तरह से जो है वो अर्थ की साइड पर मूव करना प्लांट का, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की साइड पे मूव करना प्लांट का। तो ये पैराटोनिक मूवमेंट कहलाती हैं। पैराटोनिक मूवमेंट्स दो तरह की हैं, एक ट्रॉपिक मूवमेंट है और एक नास्टिक मूवमेंट है, ठीक है। अब हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो इसमें प्लांट ऑर्गन्स जो है वो पूरा प्लांट ऑर्गन या पूरा प्लांट या फिर प्लांट ऑर्गन्स जो है वो बेंड करेंगे या कर्व करते हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ, ठीक है। या तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ मूव करेंगे या उसके अवे मूव करेंगे, दो तरह की मूवमेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें इस फर्स्ट पिक्चर में कि प्लांट मूव और बैंड टूवर्ड द लाइट, यानी कि लाइट की तरफ प्लांट मूव करता है। इस तरह से सनफ्लावर की आप एग्जांपल देखें कि सनफ्लावर का जो फ्लावर है वो सनलाइट की तरफ मूव कर रहा होता है जब दिन में लाइट तेज़ होती है, ठीक है। तो प्लांट का लाइट की तरफ मूव करना ये कहलाता है ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। ये फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाता है। अब ट्रॉपिक का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है ट्रोपोस, ट्रोपोस मीन टन, ठीक है। अब ट्रॉपिक मूवमेंट चूंकि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है और ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइट भी हो सकते हैं, टेम्परेचर भी हो सकते हैं और मॉइस्चर भी हो सकते हैं। ट्रॉपिज्म मूवमेंट, इसको हम ट्रॉपिज्म मूवमेंट भी कह रहे हैं। ये ट्रॉपिज्म मूवमेंट जो है वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलस इसमें जो है डिटरमाइंड है, पता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिज्म जो है वो मे बी फाइव टाइप के देखे गए हैं: फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। इस पिक्चर्स में आपको देख रहे हैं कि ये फोटोट्रॉपिज्म है, ये हाइड्रोट्रॉपिज्म शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये कीमोट्रॉपिज्म है और थिग्मोट्रॉपिज्म है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट की जो फर्स्ट टाइप है वो है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोज मीन लाइट, ट्रॉपिज्म फोटोज मीन लाइट और ट्रोपोज मीन टर्न, मीन्स के बैंड टूवर्ड दी लाइट।
मीन के टर्न टूवर्ड द लाइट, यानी कि प्लांट्स का लाइट की तरफ मुड़ जाना, ये कहलाता है फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ आप देख रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म का कि ये एक प्लांट है जो कि एक गमले में मौजूद है, बट अगर आप इसको किसी भी डायरेक्शन में कर देंगे तो ये इसका प्लांट जो है वो बैंड होके लाइट की तरफ अपना रुख कर लेगा। ठीक है, तो ये वाली मूवमेंट जो है वो फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। इसी तरह सेकंड पिक्चर में आप देखें कि सनफ्लावर का जो फ्लावर है ये सन की तरफ जो है वो अपना रुख कर लेता है, तो ये वाली मूवमेंट जो है वो कहलाती है फोटोट्रॉपिज्म। अच्छा, अब ये जो स्टेम है जब ये लाइट की तरफ मूव करेगा तो ये कहलाता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब प्लांट का जो दूसरा ऑर्गन है जैसे कि रूट्स हैं वो लाइट की तरफ मूव नहीं कर रही, अगर प्लांट का कोई पार्ट जो लाइट की तरफ मूव नहीं करता या अवे फ्रॉम द लाइट मूव करता है तो वो कहलाता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या हुआ कि जब प्लांट ऑर्गन्स लाइट की तरफ मूव करेगा, लाइट के टुवर्ड मूव करेगा तो वो कहलाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और अवे फ्रॉम द लाइट जब वो मूव करेगा तो वो कहलाएगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन अर्थ, ट्रोपोज मीन टर्न। इस पिक्चर में आप देखें कि यहाँ पर जो प्लांट है वो मूव कर रहा है। अच्छा, प्लांट के दो पार्ट जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है एक स्टेम और एक होता है रूट पार्ट। अब स्टेम जो है वो अवे फ्रॉम द अर्थ जो है वो मूव कर रहा होता है, जबकि रूट्स जो हैं वो टूवर्ड दी अर्थ मूव कर रही होती हैं। तो जब ये स्टेम अवे फ्रॉम द अर्थ मूव करेगा तो ये कहलाएगा नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और जब ये रूट्स जो हैं जो कि टूवर्ड द अर्थ मूव कर रही हैं ये कहलाएंगी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरह से जियोट्रॉपिज्म में क्या हुआ, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जब प्लांट स्टेम जो है वो अवे फ्रॉम द अर्थ मूव करेगा तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा, जब रूट्स जो हैं वो टुवर्ड द अर्थ मूव करेंगी तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा, जियोट्रॉपिज्म कहलाएगा। ठीक है, अब थर्ड है कीमोट्रॉपिज्म। कीमो मीन केमिकल्स, ट्रोपोज मीन टर्न। अब प्लांट ऑर्गन का केमिकल की वजह से मूव करना जो है ये कहलाता है कीमोट्रॉपिज्म। इस पिक्चर में आप देखें कि इस पिक्चर्स में ये है ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा। ओवरी के अंदर क्या मौजूद है, ओव्यूल्स। अब जब इस स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स आकर अटैच हो जाते हैं तो पोलन ग्रेन्स फॉर्म अ पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब बना लेते हैं। अब पोलन ट्यूब्स का टुवर्ड द ओव्यूल मूव करना कहलाता है कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल, यानी कि ये जो ग्रोथ हो रही है पोलन ट्यूब की, ये ओव्यूल की जानिब जो बढ़ रही है तो ये केमिकल की वजह से हो रही है, इसलिए इसको कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वन है थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, थिग्मो मीन टर्न एंड थिग्मो मीन टच एंड ट्रोपोज मीन टर्न। अब यहाँ पर क्या है कि जब कोई प्लांट ऑर्गन किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को टच करेगा और उसको टच करके सपोर्ट लेकर बढ़ना शुरू करेगा, ग्रोथ करना शुरू करेगा, तो ये कहलाता है थिग्मोट्रॉपिज्म। इसकी मिसाल जो है बेलें वगैरह हैं जो कि क्लाइंबर्स हैं। ये क्लाइंबर्स क्या हैं, इनके जो टेंड्रल्स होते हैं, ये टेंड्रल्स क्या है कि ये किसी भी स्टेम को, किसी भी रस्सी को जो है वो पकड़ कर चढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं, तो ये कहलाती है थिग्मोट्रॉपिज्म। आपने देखा होगा कि जब आप घर में कोई मनी प्लांट की बेल लगाते हैं तो आप उसके ऊपर रस्सी बांध देते हैं, या फिर आप मुख्तलिफ जगहों पे कील्स लगा देते हैं और उस रस्सी को उस कील के ऊपर जो है वो बांध देते हैं ताकि जहाँ जहाँ ये रोप जाएगी वहाँ वहाँ ये बेल जो है वो चढ़ती चली जाएगी। तो इसी तरह से बेलों का या फिर टेंड्रिल्स का किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को टच करते हुए, उसको सपोर्ट हासिल करते हुए मूव करना, ये कहलाता है थिग्मोट्रॉपिज्म। लास्ट वन इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मीन वाटर, ट्रोपोज मीन टर्न। अब क्या है कि प्लांट्स के दो पार्ट मैंने आपको बताया, एक स्टेम होता है और एक रूट होता है। ये देखें, ये स्टेम पार्ट है और ये रूट पार्ट है। अब रूट का काम जो है वाटर एब्जॉर्ब करना होता है और स्टेम का काम वाटर एब्जॉर्ब करना नहीं होता, यानी कि रूट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करके स्टेम को दे देता है। अब क्या होता है कि जब ये देखें, ये पहली पिक्चर है, इसमें रूट जो है वो स्ट्रेट मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन ये सेकंड पिक्चर में आप देखें कि यहाँ पर सॉइल में जो है वो वाटर मौजूद है, ठीक है। अब जब ये रूट्स जो हैं वो टूवर्ड द वाटर मूव कर देंगी, टूवर्ड द वाटर मूव करेंगी, तो ये जो है वो कहलाएगा हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब प्लांट ऑर्गन्स का वाटर की तरफ मूव करना कहलाएगा हाइड्रोट्रॉपिज्म। जैसा कि रूट्स मूव टूवर्ड द वाटर, इट इज़ नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म।